नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए सावन माह की भगवान शिव और माता पार्वती की एक अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, सावन का पावन महीना चल रहा था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने धरती की ओर देखा तो वहाँ का दृश्य बड़ा अद्भुत था। कोई शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था तो कोई दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था और कोई फूल व बेलपत्र अर्पित कर रहा था। यह सब देखकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, ये जो लोग इतनी श्रद्धा से आपको जल, दूध और अन्य चीजें अर्पित कर रहे हैं, क्या इन्हें सबको स्वर्ग की प्राप्ति होगी? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सावन माह में मुझे जल अर्पित करने का बड़ा पुण्य फल मिलता है। जो भक्त सच्चे मन से जल अर्पित करता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। माता पार्वती बोली, प्रभु, तो क्या इन सभी लाखों भक्तों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी? इस पर भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, तन से स्नान कराने से ज्यादा महत्व मन से स्नान कराने का होता है। सच्ची श्रद्धा और भावना का होना सबसे महत्वपूर्ण है। माता पार्वती ने उत्सुकता से कहा, प्रभु, यह कैसे जाना जा सकता है कि कौन भक्त मन से स्नान करवा रहा है और कौन आपका सच्चा भक्त है? भोलेनाथ बोले, हे देवी, भक्त का भाव सब स्पष्ट कर देता है। चलो हम धरती पर चलकर स्वयं यह देख लेते हैं। भगवान शिव ने एक वृद्ध कुरूप कुष्ठ रोगी का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती ने एक सुंदर सामान्य स्त्री का रूप धारण कर लिया। दोनों एक प्रसिद्ध शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। वहां से जो भी भक्त गुजरता, माता पार्वती विनती करती, मेरे पति बहुत बीमार है, मैं उन्हें कंधे पर उठाकर यहाँ लाई हूँ। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यदि इस मंदिर में मैं अपने पति के द्वारा एक लोटा गंगा जल अर्पित करवा दूं तो यह ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। हमारी कुछ मदद कर दो। क्या आप कृपया करके इन्हें मंदिर तक ले जा सकते हैं? लेकिन लोग कुष्ठ रोगी को देखकर मुंह फेर लेते, कुछ हंसते और कुछ कहते, इतनी सुंदर स्त्री, ऐसा पति, इसे छोड़ो और हमारे साथ चलो। दिन बीतता गया लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई और एक गरीब मजदूर वहां आया। उसने माता पार्वती को देखा और विनम्रता से पूछा, माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? माता पार्वती ने उसे पूरी बात बताई। वह मजदूर बोला, माता, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटियां दी थी। पहले आप यह खा लो। कलयुग में आप ऐसी स्त्री हो जो अपने पति की सेवा कर रही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन कराता हूँ और जल अर्पित करवाऊंगा। उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठा लिया और मंदिर में ले जाकर दर्शन कराया और वहाँ जल अर्पित भी करवाया। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए और माता पार्वती ने भी अपना दिव्य रूप दिखाया। भोलेनाथ बोले, पार्वती देखो, इन लाखों लोगों में से केवल इस व्यक्ति ने सच्चे मन से सेवा की है, यही स्वर्ग का अधिकारी है। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल रीति रिवाजों से नहीं, मन की पवित्रता, सेवा भावना और दूसरों के प्रति करुणा से होती है। दिल से भक्ति करता है वही वास्तव में भगवान को प्राप्त करता है।